जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने ली थी युधिष्ठिर और कर्ण की दानवीरता की परीक्षा। आखिर क्यों श्री कृष्ण को लेना पड़ा था इन दोनों का परीक्षा? इसमें कौन विजयी हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण या धर्मराज युधिष्ठिर? आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को असुरराज बलि का दानवीरता के बारे में बता रहे थे कि कैसे बलि ने 3 पग धरती भगवान वामन को दान दिया था। बलि की दानशीलता को सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक ख्याल आया और उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या धरती पर कोई दूसरा दानवीर अभी भी है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राजा बलि के बाद इस धरती पर अभी एक दानी है और वो है दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण का नाम और प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं। इस धरती पर धर्मराज युधिष्ठिर भी बड़े दानी हैं। उनके पास इतना धन है कि पूरे जीवन दान देते रहें तो भी उनका कोष कभी खाली नहीं होगा। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, चलो ठीक है, तब क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए और देखा जाए इन दोनों में से कौन है सबसे बड़ा महादानी। कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के महल पहुंचे। तब युधिष्ठिर द्वार पर ब्राह्मण को वाया देख आतिथ्य सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, उन्हें एक मन सूखी लकड़ियां चाहिए। तब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञ के लिए जो सूखी लकड़ियां रखी हुई हैं उन्हें ला करके दे। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें तुम्हारे यज्ञ हेतु काटी गई लकड़ियां नहीं चाहिए, हम इसको नहीं ग्रहण कर सकते। यह सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अब तो बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे सूखे चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहते हैं, अब तो चारों तरफ बारिश हो रही है, अब सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल है। अगर आप चाहें तो एक मन स्वर्ण मुद्राएं हम लकड़ी के बदले दे देंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं, केवल चंदन की लकड़ियां ही चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, आज रात आप हमारे इधर रुक जाइए, जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम तुम्हारे लिए जंगल से सूखी लकड़ियां की व्यवस्था कर देंगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करें महाराज, मुझे आज ही चंदन की लकड़ी चाहिए। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर क्षमा मांगते हुए ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्षमा करें, अभी तो हम चंदन की लकड़ियों का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के यहाँ गए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वही दान मांगा जो जो युधिष्ठिर से मांगा था और इस बार भी उन्होंने वही शर्त रखी जो युधिष्ठिर के यहाँ रखी थी कि यज्ञ की सूखी लकड़ियां नहीं लूंगा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण बोला, कृपया आप कुछ क्षण ठहरिए, तब तक मैं लकड़ियों का प्रबंध करता हूँ। कुछ देर बाद कर्ण अपना धनुष और बाण लेकर बाहर आ गए। अर्जुन यह देखकर सोच में पड़ गए कि कर्ण अब किस दिव्यास्त्र की प्रयोग करेगा। तब यह देख करके अर्जुन सोच में पड़ गए कि कर्ण अब किस दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे कि गीली लकड़ी भी सूख जाएगी। यदि यह आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो लकड़ियां सूखने के बजाय जल जाएंगी। कर्ण ने बाण चलाकर महल के मुख्य द्वार को काट डाला जो चंदन से बना था। देखते ही देखते लकड़ियों का ढेर लग गया। अर्जुन यह देखकर चौंक गए, लेकिन तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अंगराज कर्ण, मैं इस लकड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह दरवाजा कई लोगों के स्पर्श से अपवित्र हो गया है। तब कर्ण ने अपने महल की सैया तोड़ करके दान में दिया और कहा, मेरे सैया मेरे कवच और कुंडल की दिव्यता के कारण कभी अपवित्र नहीं होते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं इसे भी लेने से इनकार कर दूं तब आप क्या करेंगे अंगराज? तब कर्ण ने कहा कि मैं अपने पुण्य के बदले चंदन की सारी लकड़ियां मांगूंगा देवताओं से। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि देवता दान देने से मना कर देंगे तब क्या करेंगे आप? तब कर्ण ने कहा, मैं वासुदेव श्री कृष्ण से याचना करता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे पुण्य में। वो इन सब के बदले यदि तुम्हारा कवच कुंडल मांग ले गए तो तब क्या करोगे? तब तो तुम कभी भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। तब कर्ण ने कहा, अर्जुन को परास्त करना दान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि दान देने के लिए मुझे अपने पूरे सामर्थ्य का बलिदान देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी को स्वीकार कर लिए। यह देख अर्जुन अचंभित हो गए।
उनका ये हाल देखकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, अब तो तुम समझ गए होगे कि कर्ण को मैं हमेशा दानवीर और सबसे बड़ा क्यों कहता। चंदन के द्वार और चंदन की सैया तो युधिष्ठिर के पास भी थी, लेकिन दान देते समय उन्हें इन सब का ध्यान भी नहीं आया। युधिष्ठिर दानी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कर्ण महादानी है, ये एक सच है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमेशा आपको गीता, पुराण, रामायण और हमेशा अपने शास्त्रों के बारे में जानने को कुछ नया मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।